हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बब्बर सर क्लासेस। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या करवाया था, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग और उसके सोर्सेस। आज हम करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस और प्रॉब्लम। ठीक है, तो फर्स्ट हम करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस, दैट इज रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल क्या है, इससे मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो आपको मैंने बताया था कि लोगों में इन्वेस्ट करना, लाइक लोगों को ट्रेनिंग देना, एजुकेशन देना, जिससे उसका स्किल और नॉलेज इंप्रूव हो। ठीक है, मेंटल लेवल चेंज हो। तो ये सब चीजें आती है हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, जिससे हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो दोस्तों आज हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान से सुनोगे तो यहीं पे सारे पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। फर्स्ट, इसका जो वर्ड है, वर्ड क्या है इसका, छी मी। छी जैसे कहते हैं छी मी, तो इसका वर्ड क्या है, छी मी। ठीक है, सी से फर्स्ट क्या आता है हमारा, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सी से क्या आता है दोस्तों, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब क्या है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या है कि स्मॉलर फैमिलीज चाहते हैं। ठीक है, और जो अनपढ़ है वो तो कहते हैं कि जितना मर्जी। तो इसमें क्या है कि एजुकेटेड पर्सन हैव स्मॉलर फैमिलीज एज कंपेयर टू इलिटरेट फैमिलीज। जो उनसे इलिटरेट फैमिलीज है एज कंपेयर टू इलिटरेट फैमिलीज, एजुकेटेड फैमिलीज हमेशा क्या चाहती है कि स्मॉलर फैमिलीज हो। तो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन जरूरी होता है पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। एजुकेशन जरूरी है पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। क्यों? क्योंकि एजुकेशन का माइंड जो है अलग तरीके से सेट होता है और अनएजुकेटेड का अलग तरीके से सेट होता है। ठीक है, अनएजुकेटेड पर्सन कहता है कि जितने भी जो है हमारे जो भी बच्चे होंगे वो क्या है कि वो जो है एक अर्निंग हैंड बन जाएंगे। बट जो एजुकेटेड होता है वो कहता है कि कम हो बट हम उसको एक क्वालिटी वाली एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो यही फर्क होता है दोनों में। तो एजुकेटेड पर्सन की स्मॉलर फैमिलीज होती है एज कंपेयर टू इलिटरेट फैमिलीज। और स्प्रेड ऑफ एजुकेशन जरूरी होता है किसके लिए, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। फर्स्ट क्या आता है हमारा, सी से कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। एच से क्या आता है दोस्तों, हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। अब इससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी भाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी में अगर एजुकेशन ज्यादा होगी, उसको ट्रेनिंग ज्यादा देंगे, तो इससे क्या होगा, उसकी स्किल और नॉलेज जो है इंप्रूव होगा। इससे उसका स्किल और नॉलेज इंप्रूव होगा, स्किल और नॉलेज इंप्रूव होगा, जिससे प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से लाइक एजुकेशन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, इससे क्या है कि लोगों का जो है नॉलेज बढ़ती है, स्किल बढ़ता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, जिससे प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो अब सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, हायर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, हायर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेज कर देता है प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन एज नॉलेज एंड स्किल वर्कर मेक्स बेटर यूज ऑफ द रिसोर्सेज। क्योंकि जो नॉलेजेबल पर्सन है वो रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करता है रादर देन द इलिटरेट पर्सन जिसको नॉलेज नहीं है उस चीज की। तो इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन टेक्निकल स्किल। ये कह रहे हैं जो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी है डिपेंड करती है हमारी टेक्निकल स्किल के ऊपर ऑफ द पीपल विच कैन बी एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। जो हम कैसे ले सकते हैं, थ्रू ट्रेनिंग, एजुकेशन और हेल्थ। ठीक है, फिर से सुनो, हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन जो है बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, इससे क्या है कि नॉलेजेबल स्किल्ड वर्कर जो है वो रिसोर्सेज का अच्छे से यूज कर पाता है, जिससे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। दूसरी पॉइंट क्या है कि प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ती है और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन भी इंप्रूव होती है अगर किसी पर्सन में टेक्निकल स्किल है तो। ठीक है, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ती है अगर किसी पर्सन में टेक्निकल स्किल है तो। और ये टेक्निकल स्किल हमारे पास कहां से आता है, ट्रेनिंग, एजुकेशन, हेल्थ, इन चीजों से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, सी से क्या आता है, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, सी से क्या आता है, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सेकंड क्या आता है, एच से क्या आता है, हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। क्या आता है दोस्तों, हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। अब आएंगे तीन आई, छी में CH ट्रिपल आई। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। रोल क्या है हमारा, छी मी। सी से कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, सेकंड क्या आता है, एच से हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। अब आते हैं तीन आई। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हमारे तीन आई। फर्स्ट आई से क्या आता है हमारा, इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। ठीक है दोस्तों, अब इन्वेंशन या इनोवेशन कब होती है, जब लोगों में नॉलेज होती है।
जब आज जैसे आपने सुना होगा कंपनीज में जो है R&D डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, जो इसी चीज़ में लगा रहता है नई नई इनोवेशंस करने में। तो वो इनोवेशन कौन करता है? जो स्किल्ड पर्सन होते हैं, जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इनोवेशन होती है, जिससे क्या है कि न्यू टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। एजुकेशन प्रोवाइड करता है नॉलेज टू अंडरस्टैंड चेंज इन द सोसाइटी। नॉलेज से क्या है कि सोसाइटी में जो भी भाई हमारा मेंटल लुक चेंज होता है नॉलेज से, जिससे क्या है कि सोसाइटी में जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या है, साइंटिफिक एडवांसमेंट फैसिलिटेट, और जब साइंटिफिक एडवांसमेंट होती है उससे इन्वेंशन होती है। तीनों चीजें अलग अलग बता दी, एक तो इन्वेंशन, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या है, सबसे पहले बता दिया इनोवेशन होती है, क्योंकि इससे क्या है न्यू टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। न्यू टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, वो हो गया इनोवेशन। सेकंड ये कह रहे हैं कि एजुकेशन से क्या है, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उस सोसाइटी में जो भी चेंज हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। थर्ड क्या है कि हमारा साइंटिफिक एडवांसमेंट से इन्वेंशन होती है। फर्स्ट क्या था, इनोवेशन, सेकंड बता दिया एजुकेशन, थर्ड बता दिया इन्वेंशन। ठीक है, ये बता दिया हमने इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। हम कर क्या रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, सी से कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। सेकंड क्या आता है, एच से हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। आई से क्या था, इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। सेकंड आई से हमारा क्या आता है, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। भाई लोगों में हेल्थ में जब आपने सोर्स पढ़ा होगा उसमें आपने हेल्थ पढ़ा होगा, हेल्थ में क्या था कि एक हेल्दी पर्सन की इनकम ज्यादा होती है रादर देन अनहेल्दी पर्सन। ठीक है, अब पॉइंट का नाम क्या है हमारा, ध्यान से सुनो, लाइफ इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि एक आदमी कितने साल तक जिएगा। जैसे अभी चल रहा है हमारा 68, ठीक है 60, हम ये मान के चलते हैं एक एवरेज पर्सन जो है 68 ईयर्स तक जो है अभी जीता है, तो दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो हेल्थ से जो है जब हम प्रॉपर फूड देंगे, न्यूट्रिशन देंगे, उससे ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, जब लोगों की हेल्थ अच्छी होगी तभी वो ज्यादा सालों तक जी पाएंगे। तो इसमें क्या है, फॉर्मेशन ह्यूमन कैपिटल रेजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल, के ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से लोगों की जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। हेल्थ फैसिलिटेट अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिटिव फूड एनेबल पीपल टू लिव अ हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ। भाई अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के थ्रू उनकी हेल्थ अच्छी होगी, उनको न्यूट्रिटिव फूड मिलेगा, जिससे कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, पॉइंट का नाम क्या था हमारा, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कर क्या रहे हैं हम, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंस में क्या था, सी से कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, बिल्कुल। एच से क्या था, हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। आई से क्या था, इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। ठीक है, दूसरे आई से क्या था, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब तीसरा आई भी है, छी में CH ट्रिपल आई, छी में क्या है, CH ट्रिपल आई, सी हो गया, एच हो गया, 2 आई हो गया। अब नेक्स्ट आई क्या है हमारा, इंप्रूवमेंट, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये भी हमने सोर्सेज में पढ़ा था कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव होती है। ठीक है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो किससे, एक तो इंफॉर्मेशन से होती है, क्योंकि वो डिसीजन ले पाते हैं फ्यूचर के लिए। तो इसमें क्या है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। किस लेवल की उसके पास एजुकेशन और हेल्थ है, इसी पे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मेक्स पीपल मोर प्रोडक्टिव एंड एंजॉइंग हायर इनकम एंड मोर सेटिस्फाइंग। ये कह रहे हैं जिनकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लाइक जिनके पास भी एजुकेशन है, नॉलेज है, ट्रेनिंग है, हेल्थ अच्छी है, तो ये लोग क्या है, ज्यादा कमा पाते हैं, इनकम ज्यादा होती है। इनकम ज्यादा होती है तो ये क्या है कि हायर इनकम को एंजॉय करते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा ये लोग ही सेटिस्फाई होते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो हमने 3 आई किया। फर्स्ट क्या था, इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। सेकंड क्या था, इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। थर्ड आई क्या था हमारा, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। अभी तक हमने CH ट्रिपल आई किया। सी से क्या था, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। एच से क्या था, हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। आई 3 आई है। फर्स्ट आई से क्या था, इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। दूसरे आई से क्या था, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और थर्ड आई से क्या था हमारा, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब रह गया हमारा ME, मी। ठीक है दोस्तों, अब करेंगे हम एम से क्या आता है दोस्तों, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड। एम से क्या आता है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड।
एम से क्या आता है दोस्तों, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड। अब मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड में क्या है कि लोगों का मेंटल आउटलुक, सोशल आउटलुक चेंज करना, देखने का नजरिया चेंज होना। मॉडर्नाइजेशन तभी आती है, ठीक है ना। आजकल आप जो है लड़कियों को देखेंगे तो मॉडर्नाइजेशन किसके कारण आई है, उनका मेंटल आउटलुक चेंज हो गया। तो ये कह रहे हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड अपना जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाना। वो कैसे आएगा, जब हमारे में एजुकेशन होगी। तो द नॉलेजेबल, स्किल्ड एंड फिजिकली फिट पीपल आर पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज इन द सोसाइटी। जिनके पास नॉलेज है, स्किल्ड है, फिजिकली फिट है, वो ही सोसाइटी में चेंज लेके आते हैं, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज इन द इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल हेल्प्स इन चेंजिंग मेंटल आउटलुक। जब हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोगों को जब एजुकेशन मिलती है, उससे उनका जो है मेंटल आउटलुक चेंज होता है, ठीक है। एंड प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, जिससे हमारी इकोनॉमी की भी डेवलपमेंट होती है। फिर से सुनो, नॉलेजेबल, स्किल्ड और फिजिकली फिट पर्सन जो है सोसाइटी में जो है चेंज लेके आता है, ठीक है। नॉलेजेबल, स्किल्ड और फिजिकली फिट पर्सन जो है सोसाइटी में चेंज लेके आता है, और इससे क्या है, उसका मेंटल आउटलुक चेंज होता है, जिससे इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है। पॉइंट का नाम क्या था, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाना। वो किससे होगा, नॉलेज से, स्किल से, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज से। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ई से क्या आता है, इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। अब दोस्तों फिजिकल कैपिटल क्या होता है, हमारा मशीनरी। अब मशीनरी का अच्छे से यूज तभी होगा जब एक पर्सन में स्किल है, नॉलेज है, एजुकेशन है, ठीक है ना। अब एक मशीनरी है बट मुझे चलानी नहीं आती, तो वो वेस्ट है। वो कब चलानी आएगी, जब मेरे पास एजुकेशन होगी, जब मुझे ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो उन चीजों से क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से ही हमारा क्या आता है, इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल होता है। तो इसमें क्या है, ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल डिपेंड ऑन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है ना। मतलब इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन स्किल एंड द एफर्ट्स हेल्प इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल। ये कह रहे हैं कि जो उनका ह्यूमन स्किल होता है और साथ में उनके जो एफर्ट्स होते हैं, ह्यूमन स्किल और जो एफर्ट्स होते हैं, उसी से ही फिजिकल कैपिटल का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है। हमने क्या किया है, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज छी मी। सी से कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये यहाँ पे सारे पॉइंट दे रखे हुए हैं। सी से कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, सी से कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। एच से क्या था, हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। फिर 3 आई है। फर्स्ट आई से क्या था हमारा, इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। दूसरे आई से क्या था, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तीसरे आई से क्या था, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना, ठीक है। फिर मी, एम से मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड मॉडर्नाइजेशन होगा, जिससे कि मेंटल आउटलुक चेंज होगा, जिससे इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी। फिर क्या आता है, इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का इफेक्टिव यूज तभी होगा जब ह्यूमन के पास स्किल होंगे और वो एफर्ट्स लगाएगा, ठीक है। ह्यूमन स्किल एंड एफर्ट से फिजिकल कैपिटल का इफेक्टिव यूज होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मी, सी से कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, एच से हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, आई से इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। दूसरे आई से इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। तीसरे आई से आता है इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना। एम से क्या आता है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड। और लास्ट हमारा होता है ई से इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल, क्योंकि फिजिकल कैपिटल का इफेक्टिव यूज किससे होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से, ह्यूमन स्किल से, ह्यूमन की नॉलेज से, ठीक है, ह्यूमन के एफर्ट से। इनसे जो है फिजिकल कैपिटल का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा। तो हम जो है अब हम करेंगे प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या करेंगे दोस्तों, प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन।